हेलो एवरीवन, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं टेस्ट नंबर कितना है, टेस्ट नंबर 8। दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो मैंने दे रहा हूँ। तो इसका एनालिसिस आज आ गया है, चाहिए तो पीडीएफ भी कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। भारत पहला क्वेश्चन क्या है, भारत शासन अधिनियम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत शासन अधिनियम बेहतर बनाने के लिए कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट है। तो 1858 भारत के संविधान में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन है, उसका देशी चुनाव के लिए प्रमुखों का द्वारा किया गया था। नहीं, उन्होंने देशी रियासतों का प्रमुख नामांकित किया था, ठीक है। उन्होंने देशी रियासतों द्वारा प्रत्येक जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। नहीं, देशी रियासतों का संविधान से कोई अलग प्रतिनिधित्व नहीं था, नहीं अलग प्रतिनिधित्व था, यानी केवल एक संवैधानिक सरकार क्या है, वह दल या गठबंधन जिसके पास विधायी निकाय में बहुमत है। नहीं, वह एक राजनीतिक प्रणाली है जो राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी नहीं, यह एक ऐसी प्रणाली है जो सरकारी नीतियों का आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसमें सरकार की शक्तियां कार्य संविधान या विधि समुच्चय द्वारा प्राप्त सीमित होते हैं। हाँ, ये डी सही है। निम्न में से विचार कीजिए कौन सा। तो उच्च सदन का विघटन, यानी ये तो होता ही नहीं है, इसका केवल एक हो जाएगा, एक सही है। सांसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, भारतीय संविधान का प्रस्तावना वेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रस्तावना विधि के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये सही है। केशवानंद भारती में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी दो गलत है, तो केवल एक हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में कौन सा, इसकी उत्पत्ति 1993 में हुई थी, बिल्कुल सही, मानव संरक्षण अधिनियम। इस अध्यक्ष मानव का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए या कार्य भी कर सकते हैं, सेवानिवृत्त हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। किसी मामले में घटित होने के 1 वर्ष के भीतर उसकी जांच कर सकते हैं, बिल्कुल सही, यानी 3 हो जाएगा इसका। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा निष्क्रिय है, राज्य लोक सेवा आयोग वे पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक नहीं, ये 62 वर्ष की आयु तक, यानी ये गलत हो गया। यद्यपि उन्होंने केवल राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन हटा दोनों सकते हैं। नहीं, ये हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं, ये भी गलत हो गया है। उन्होंने उसी आधार पर उसी तरीके से हटा सकते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, यानी केवल एक हो जाएगा इसका। फिर वही पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPS क्या है, यह संविधान स्थापना का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। संविधान संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही। इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा किया जाता है। JSPS अपनी रिपोर्ट वास्तविक में राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वार्षिक रिपोर्ट प्रगति के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, इसका जो 3 है ये नहीं होगा, यानी 1 सही, 2 सही और 4 सही, यानी केवल 3 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत गठित अधिकरण के संदर्भ में क्या है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा, सुधार देंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है, हम भी मानव हैं, गलती हो सकता है। सांसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण के लिए स्थापित करने हेतु अधिकरण है। क्या है इसका मामला, यह स्थापित करने के लिए विवादों को अधिकरण हेतु अधिकृत है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। इस अधिकरण आदेशों के विरुद्ध न्यायिक उपचार का उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये गलत है, यानी केवल 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण की संसद की संवैधानिक शक्ति है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बिल्कुल सही। जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, क्या कहा जा रहा है कि
सूची के विषय पर विधि निर्माण की संसद की संवैधानिक शक्ति, यानी राज्य सूची पर संसद कब कब शक्ति बना सकती है, अपने कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आपातकाल लगा है तो उस पर राज्य बनाएगा। जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो तब बनाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान तब बनाएगा। जब राज्य अनुरोध करता है तब बनाएगा, यानी चारों सही। तो इसमें क्या है, आपातकालीन प्रावधानों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 352 से 60 तक भाग 18 में है ही, ये तो सही है। आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है, ये 1935 के संविधान से लिया गया है। और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से मूल संरचना लिया गया है। राष्ट्रपति युद्ध, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछा जा रहा है इसलिए केवल बी हो जाएगा। आपातकालीन प्रावधानों को संसदीय अनुमोदन निरसन करने के लिए कौन सा है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान आपातकाल की घोषणा, इसके लिए 1 महीने के भीतर अनुमोदन करना अनिवार्य है, लेकिन 42वें संविधान नहीं, 44वें संविधान संशोधन। आपातकाल की उद्घोषणा के लिए दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। उद्घोषणा निरसन के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि लोकसभा विघटित है तब क्या होगा, राज्यसभा कर सकता है, यानी 3 गलत है। 38वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति की उद्घोषणा स्वयं विवेक से निरसन कर सकता है। 38वें बिल्कुल सही, यानी 2 और 4, केवल 2। राष्ट्रपति शासन 365 के केंद्र कर्तव्य सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान सम्मत कार्य कर रही है। नहीं, ये एक सही नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कार्रवाई की उद्घोषणा कर सकती है। हाँ, कर सकता है, काहे कि राष्ट्रपति है। राज्यपाल का कोई भी काम राष्ट्रपति कर सकता है, तो आँख बंद करके हाँ कर सकता है, काहे कि राष्ट्रपति है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति मेल है, राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है, लिंगानुपात यदि कहा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा या फेमिनिन जेंडर में आएगा, कि राष्ट्रपत्नी, ये तो कहा नहीं जाएगा। नागरिक के मूल अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 2 सही है। 13 वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या है। वित्तीय आपातकाल 1951 में संकट, ये तो उस टाइम का बात ही नहीं है। संसदीय 1951 में बचपन नहीं। ऐसी आयात स्थिति के दौरान ऐसी राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 14 का डी, भारत में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा विधियों की संवैधानिकता की चुनौती देने के लिए की जा सकती है। भारत में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णयों की जांच शामिल है, यानी दूसरा सही है। भारत में मूल अधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, ये गलत है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों निहित है, ये भी सही है, यानी 15 का बी। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था। 16 एक सही है। आनंद मठ उपन्यास 1859 में आंदोलन के दौरान आनंद मठ से लिया गया था, ये गलत है, यानी केवल 1। 17 भारतीय इतिहास के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विद्रोह मुस्लिम फकीरों के भागीदार थी, हाँ। विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, भागीदारी थी महिलाओं के सन्यासी विद्रोह को वश में करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व के लंबे अभियान की आवश्यकता थी, यानी 1 और 3। 17 भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा है जो कितने संयुक्त प्रांत किसान सभा का आंदोलन था।
गौरी शंकर मिश्र ये भी थे, इंद्र नारायण तिवारी ये भी थे, मदन मोहन मालवीय ये भी थे, बाबा रामचंद्र ये भी थे, अरविंद घोष नहीं थे, यानी 4 हो जाएंगे। आंदोलन विद्रोह नेतृत्व का तक एका आंदोलन में कौन था? पारसी फारसी मादरी वगैरह थे, यानी महात्मा गांधी नहीं थे, तो ये गलती हो जाएगा। वारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये 2 तो सही है। मोपला विद्रोह ई रामास्वामी नायकर नहीं। मोपला विद्रोह में मुदलियार एक तो मुस्लिम नेता थे मुदलियार, उनको केरल तरफ जो है तट पे गिरफ्तार कर लिया गया था, मुस्लिम दंगा हो गया था, ये भी गलत हो गया, तो केवल हो जाएगा 2 सही। 20 कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस घटना है? 1809 का देवी थम्पू कुंडरा उद्घोषणा। 1921 में आप लोग जान ही रहे हैं मोपला विद्रोह और 1859 में नील विद्रोह, 1899 100 में बिरसा मुंडा आंदोलन जो कि हो उली हाथों में हुआ था, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म 1875 में हुआ था, 1900 में मृत्यु हो गया, जून 1900 में। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आगे ये वीडियो जो है क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रयास करेंगे दोपहर में 100 तक पहुंचा दें और शाम तक 100 कर देते हैं। और इसी के साथ आगे मेरा भी क्लास है, अब जा रहा हूँ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुरा